भोपाल में सैकड़ों परिवार ऐसी इमारतों में रहने को मजबूर हैं जहां हर दिन जिंदगी खतरे में है। दीवारों में दरारें हैं, छतों से प्लास्टर गिर रहा है और सरिया बाहर निकल चुका है, लेकिन लोग अब भी इन्हीं जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं। प्रशासन ने कई बार नोटिस दिए, इमारतों को असुरक्षित घोषित किया, लेकिन सवाल है कि कार्रवाई आखिर कब होगी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, लेकिन हकीकत है। भोपाल के ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर में रहने वाले लोगों की जिंदगी हर पल खतरे में है। यहाँ मकान जर्जर हो चुके हैं, दीवारें कमजोर हैं और बारिश के दिनों में खतरा और बढ़ जाता है। साल 2022 से लगातार लोगों को मकान खाली करने के नोटिस दिए जा रहे हैं, लेकिन 4 साल बाद भी हालात नहीं बदले। नोटिस की फाइलें आगे बढ़ती रहीं और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहीं रहने को मजबूर रहे। ऐशबाग में जनता क्वार्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा जर्जर हालत में है, लेकिन अभी भी आप देखें कि यहाँ पर लोग इस जर्जर मकानों में लगातार रह रहे हैं और साल 2022 से लगातार जर्जर मकानों में रहने वाले लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द लोग इन घरों को खाली कर दें। लेकिन आप देखेंगे कि जो मकान का प्लास्टर है यहाँ पर आप देखेंगे वो टूट गया है। जो लोहे की छड़ें हैं, जो रॉड्स हैं, वो अब सामने नज़र आ रही हैं। स्थानीय पार्षद के मुताबिक जनता क्वार्टर में करीब 600 मकान हैं। इनमें से सिर्फ 50 परिवारों को वैध मानकर विस्थापन की प्रक्रिया की जा रही है, जबकि 500 से ज्यादा मकानों पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों का दर्द अलग है। कोई 25 साल से रह रही हूँ, तो बारिश में ही सब लोग परेशान करते हैं। और जो भी है स्थिति, हम जो बोल रहे हैं घर खाली के बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं आपसे कि हमें घर का बदला घर दिया जाए। नगर निगम ने संयुक्त रूप से जाके लोगों से चर्चा करी। उसमें पन हाउसिंग बोर्ड के हितकारी जिनके पास रजिस्ट्री है वो सिर्फ 52 लोग हितकारी हैं और 550 लोग अनित रूप से रह रहे हैं उसमें। और आज की स्थिति में जर्जर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, इसलिए नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड ने दोनों ने 2022 से निरंतर नोटिस दे रहे हैं। अब तस्वीर देखिए भोपाल के शास्त्री नगर की। यहाँ हाउसिंग बोर्ड की इमारत को 5 साल पहले ही जर्जर घोषित किया जा चुका है। आप देखिए कि यहाँ पर जो कंडीशन है घरों की, वो आप देख सकते हैं कि जर्जर हालत में है। मकान के ऊपर जो काई है वो आ चुकी है और कई घर ऐसे हैं जिनका प्लास्टर गिर चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 550 से ज़्यादा क्वार्टर्स हैं और इसमें से ये बताया जा रहा है स्थानीय जो पार्षद हैं उनकी तरफ से कि करीब 500 से ज़्यादा घर ऐसे हैं जिनमें अवैध रूप से कब्जे किए गए हैं। और सबसे बड़ी लापरवाही यही है कि जब इमारत 5 सालों से जर्जर घोषित है तो बिजली सप्लाई क्यों की जा रही है? नर्मदा पाइपलाइन भी अब तक बंद नहीं की गई है। करीब 3 से 4 साल पहले कहा गया था कि यहाँ पर रीडेवलपमेंट किया जाएगा और फ्लैट खाली कराने की बात भी कही गई थी। दूसरी तरफ आप देखिए कि अभी भी यहाँ पर बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही है कि जब इस बिल्डिंग को, इन फ्लैट्स को रीडेवलपमेंट के लिए चुना गया है तो यहाँ पर अब तक बिजली सप्लाई क्यों की जा रही है। यहाँ पर आप देखें कि हर घर के बाहर बिजली के मीटर अभी जो लग रहा है कि हाल ही में लगाए गए हैं और इसी वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने घर लिए थे हाउसिंग बोर्ड से, वो तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन मीटर लगे होने की वजह से यानी यहाँ पर बिजली आपूर्ति लगातार हो रही है। जर्जर स्थिति में रहते हैं संबंधित मकान मालिक हो, चाहे सरकार के द्वारा बनाए हुए हो, पीडब्ल्यूडी है या फिर बीडीए है या फिर खुद नगर निगम ने यदि भवन बनाए हैं तो उनको पब्लिक को तो देते ही है नोटिस कि आप इस मकान को खाली कर दीजिए। संबंधित विभागों को भी जानकारी दे देते हैं कि ये मकान जर्जर हो गए हैं और इनको तत्काल में खाली करवाना आवश्यक है ताकि बारिश के मौसम में कोई जनहानि ना हो। भोपाल में जर्जर मकानों का खतरा नया नहीं है, लेकिन समाधान का इंतजार जरूर लंबा होता जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन परिवारों को सुरक्षित छत कब तक उपलब्ध कराता है या यूं कहें कि इन लोगों को इसी जर्जर भवन में रहना होगा। विस्तार न्यूज के लिए भोपाल से रंजना दुबे की रिपोर्ट।